अंजू जी का क्वेश्चन है, प्रोटोन थेरेपी लेनी चाहिए फॉर ब्रेस्ट कैंसर विद रेडिएशन थेरेपी डजंट मैटर। ब्रेस्ट कैंसर, देखो इसको ना मैं ऐसे सिंपल तरीके से समझाती हूँ। रेडिएशन जब हम देते हैं ना, तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है कि बॉडी में जो क्रिटिकल ऑर्गन है ना उनको बचाना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ, चलो ऐसे समझते हैं कि मैं दे रही हूँ ब्रेन के अंदर कहीं रेडिएशन, उसके पास मेरी आँखें पड़ी हुई हैं, कान कान का वो पड़ा हुआ है, नर्व पड़ा हुआ है, मतलब बहुत क्रिटिकल ऑर्गन जो इंसान के जीने के लिए बहुत ही आस-पास है, क्रूशियल है, वो पड़े हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पे इस तरह की थेरेपीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे पेट के अंदर समझ लो, पेट के अंदर मुझे गॉल ब्लैडर के लिए रेडिएशन देना है किसी रीज़न से, लिवर पड़ा हुआ है आस-पास, मेजर वेसल्स पड़ी हुई हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर किसी को हाथ में कैंसर है कहीं पे, है ना? सार्कोमास हो जाते हैं, हाथ में कैंसर है, जहाँ रेडिएशन देना है, तो इसके लिए आराम से आप किसी भी मशीन से रेडिएशन दे सकते हो, क्योंकि इसके आस-पास कोई क्रिटिकल ऑर्गन नहीं है। तो इसमें प्रोटॉन थेरेपी लगाने का कोई सेंस नहीं है, अननेसेसरी पैसे वेस्ट करना। प्रोटॉन बीम थेरेपी का रोल वहाँ आता है जहाँ ट्यूमर यानी कि कैंसर बहुत ही क्रिटिकल ऑर्गन के पास पड़ा हो। ब्रेस्ट कैंसर में तो ब्रेस्ट बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ लंग है, लिवर है, वो किसी भी रेडिएशन मशीन से सेव हो सकता है। तो उसमें प्रोटॉन बीम थेरेपी ऐसा कोई मैजिक नहीं देने वाली है रिजल्ट आपको, कि आप इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट पे जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए जो कोई भी लीनेक मशीन हो, जहाँ पर गेटिंग हो, ब्रेथ कंट्रोल, रेडिएशन टेक्नीक हो, आईजीआरटी हो, सारी सही है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो 3D सीआरटी भी बेस्ट होती है। ज़रूरी नहीं कि आप प्रोटॉन पे जाओ, आईजीआरटी कराओ। अगर आप 3D सीआरटी भी करा रहे हो ना, वो भी बेस्ट है। इनफैक्ट बहुत बेस्ट है वो।